अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एजम्पटोड्स के बारे में। सबसे पहले हम आते हैं हॉरिजॉन्टल एजम्पटोड की तरफ। A line y equal to b is a horizontal asymptote of the graph of a function y equal to f of x if either limit x approaches to infinity f of x is equal to b or limit x approaches to minus infinity f of x is equal to b। यानी एक हॉरिजॉन्टल लाइन y इक्वल टू b हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट कहलाया जाता है किसी फंक्शन के ग्राफ के लिए अगर लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी f ऑफ x आपके पास आ जाए कोई कांस्टेंट नंबर। यहाँ हमने उसके लिए b लिखा हुआ है और यही b y इक्वल टू b हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होगा। या फिर लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी f ऑफ x इज इक्वल टू b आपके पास हो तो फिर हम कहते हैं कि ये आपके पास हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होंगे। आते हैं एक प्रॉब्लम की तरफ। हमारे पास एक एग्जांपल है, कहते हैं कि फाइंड हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, फाइंड द हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट ऑफ द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन f of x is equal to x cube minus 2 over absolute of x cube plus 1। ये जो आपके पास एक फंक्शन गिवन है इसके लिए हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट हमने फाइंड करने हैं। हाँ, सेंस हम जानते हैं चूंकि यहाँ एब्सोल्यूट इन्वॉल्व है, एब्सोल्यूट ऑफ x, सिंस एब्सोल्यूट ऑफ x इज इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड एब्सोल्यूट ऑफ x माइनस x है अगर आपका x लेस देन 0 के बराबर आ जाए। अब इस केस में हम कहते हैं कि इफ अगर आपका x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है तो f ऑफ x किसके बराबर आ जाएगा, x क्यूब माइनस 2 ओवर एब्सोल्यूट ऑफ x क्यूब प्लस 1। हमारे पास एब्सोल्यूट ऑफ x इज इक्वल टू x इफ x ग्रेटर आर इक्वल टू 0, तो मैं लिख सकता हूँ एक्स क्यूब माइनस 2 ओवर, यहाँ इस एब्सोल्यूट ऑफ x की जगह आपने x आपने डाल दिया और ये होल क्यूब है तो ये क्यूब आ जाएगा प्लस 1। अब हम लिमिट लेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी। चूँकि यहाँ x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है तो 0 से बड़े नंबरों में पॉजिटिव इन्फिनिटी हमें मिलेगा, तो इसलिए यहाँ हम लिख लिया लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी f of x is equal to limit x approaches to infinity x cube minus 2 over x cube plus 1। चूंकि रेशनल फंक्शन है तो हाईएस्ट पावर ऑफ द डिनोमिनेटर में जो x की सबसे बड़ी पावर है वो x क्यूब आपको नज़र आ रही है, तो इसी पे न्यूमरेटर के तमाम टर्म और डिनोमिनेटर के तमाम टर्म्स को डिवाइड कर दें। तो लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी यह आ जाएगा 1 माइनस 2 ओवर एक्स क्यूब ओवर 1 प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब। चूंकि लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर x 0 आता है तो इसलिए लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर एक्स क्यूब भी 0 होगा। इसी तरह लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी माइनस 2 ओवर एक्स क्यूब भी 0 आएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 0 ओवर 1 प्लस 0 तो इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि अगर x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू 1 आपके पास एक हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट आ जाएगा। इसी तरह अगर इफ x लेस देन 0 तो f ऑफ x किसके बराबर आएगा, x क्यूब माइनस 2 ओवर एब्सोल्यूट ऑफ x क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 2 ओवर। अच्छा, यहाँ देखें एब्सोल्यूट ऑफ x इज माइनस एक्स इफ x लेस देन 0। चूँकि हमारे इस केस में x लेस देन 0 है तो यहाँ मैं लिखूँगा कि माइनस एक्स क्यूब प्लस 1। चूँकि नेगेटिव क्यूब आ रहा है तो यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 2 ओवर माइनस एक्स क्यूब प्लस 1। अब हम करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लेकिन इस बार चूंकि x लेस देन 0 है, पॉजिटिव की तरफ तो आप नहीं जा रहे हैं बल्कि नेगेटिव साइड पे जा रहे हैं, तो यहाँ मैं x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी लिख लूँगा बिकॉज x लेस देन 0 आप यानी जो भी x आप ले रहे हैं वो 0 से छोटा होगा, तो 0 से छोटे में ये माइनस इन्फिनिटी तक आप जाएंगे।
पहले वाले केस में चूंकि x ग्रेटर देन 0 था तो इसलिए हमने x अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी लिखा था। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2 ओवर माइनस एक्स क्यूब प्लस 1। क्या आ जाएगा आगे, लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी। चूंकि अगेन रेशनल फंक्शन है, हाईएस्ट पावर ऑफ डिनोमिनेटर इज एक्स क्यूब, डिवाइड करें तो इसको जब एक्स क्यूब पे डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब को तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे भी -2 को डिवाइड करें एक्स क्यूब पे, सिमिलरली ये -1 आ जाएगा और आगे आ जाएगा 1 ओवर एक्स क्यूब। चूंकि अगेन यहाँ लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी है तो हमारे पास ये वाला टर्म और ये टर्म 0 आ जाएगा, तो 1 माइनस 0 ओवर -1 प्लस 0 विच इज इक्वल टू -1। thus आपको दो इज़म्प्टोट मिल गए, हॉरिजॉन्टल इज़म्प्टोट बिकॉज लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स -1 आ रहा है और लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू +1 आ रहा है। thus y equal to 1 and y equal to -1 are horizontal asymptotes, horizontal asymptote। तो इस तरह से हम आपने दो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट फाइंड कर डाले। जो फंक्शन आपके पास था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब -2 ओवर एब्सोल्यूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 के लिए। हमारे पास अब्लीक एसिम्प्टोट है क्या, कहते हैं इफ द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ऑफ अ रेशनल फंक्शन, यानी आपके पास रेशनल फंक्शन में अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ज़्यादा आ जाए इज़ 1 ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर, अगर उसकी डिग्री 1 ज़्यादा आ जाए, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज़ 1 ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर रेशनल फंक्शन की सूरत में, तो फिर हमारे पास एक अब्लीक एसिम्प्टोट आपके पास आ जाता है। करते हैं, हमारे पास एक प्रॉब्लम है, फाइंड द अब्लीक एसिम्प्टोट ऑफ द ग्राफ। यहाँ देखें तो आपका एफ ऑफ एक्स हमारे पास है क्या, एफ ऑफ एक्स रेशनल फंक्शन है एक्स स्क्वायर -3 ओवर 2x -4। यहाँ देखें तो डिग्री जो है न्यूमरेटर की वो 2 है और डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो 1 है, तो इसका मतलब है कि न्यूमरेटर की डिग्री 1 ग्रेटर देन डिनोमिनेटर की डिग्री से है। क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिवीजन कर लेंगे। अब डिवाइड करें न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर पे, यहाँ एक्स स्क्वायर है और ये 2x है, तो अगर मैं यहाँ x/2 कर दूँ तो आप देखें x/2 मल्टीप्लाइड बाई 2x तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, आगे आएगा -4x, ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो 4x/2, तो चलो 2x पर बाद में कर लेते हैं, तो ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ गया -2 + 2x, तो 2x मैंने पहले, ये 2x मैंने पहले लिख लिया, -3 को मैंने बाद में लिख लिया। अब आप +1 मल्टीप्लाई करें यहाँ को इस जो डिवाइडेंड है उसके साथ, सॉरी जो डिवाइज़र है, ये डिवाइडेंड डिवाइज़र कोशेंट, ये डिवाइज़र है ये डिवाइडेंड और ये कोशेंट, तो आप 1 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2x -4 प्लस और माइनस ये कैंसिल, तो आपके पास आ गया +1। लिहाजा फंक्शन एफ ऑफ एक्स को मैं लिख सकता हूँ x/2 + 1, ये एक लीनियर फंक्शन आपके पास आ जाएगा। जब भी आपके पास रेशनल फंक्शन में न्यूमरेटर की डिग्री एक ज़्यादा हो डिनोमिनेटर से, तो यहाँ आपके पास एक लीनियर फंक्शन आएगा +1 ओवर 2x -4 सेंस लिमिट x अप्रोचेस टू ±इन्फिनिटी। जो आपके पास ये वाला पोर्शन आ गया रिमाइंडर वाला, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 ओवर 2x -4, इसकी करें ये 0 को अप्रोच करेगा, यहाँ से 0 आ जाएगा बिकॉज 1 ओवर x डिनोमिनेटर में हमें x नज़र आ रहा है। तो देयरफॉर जो लीनियर हिस्सा है, जो कोशेंट आपके पास आ रहा है, देयरफॉर इसको हमने नाम दिया gx = x/2 + 1 is an oblique asymptote। तो इस तरह से आप लोग अब्लीक एसिम्प्टोट फाइंड करेंगे। अब्लीक एसिम्प्टोट का कहाँ हमें मिलेगा, अगर एक ऐसा रेशनल फंक्शन जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से एक ज़्यादा हो, जैसे इस एग्जांपल में x² आपके पास डिग्री 2 है न्यूमरेटर की और जो डिनोमिनेटर है वहाँ डिग्री 1 है,
इसका मतलब है कि न्यूमरेटर की डिग्री एक ज़्यादा है डिनोमिनेटर से। आप यहाँ से इस तरह से डिवीजन करेंगे और कोशेंट जो आपके पास आ जाएगा, यहाँ एक लीनियर फंक्शन आएगा। जब ये लीनियर फंक्शन आपके पास आ जाए तो आप क्या करें, लीनियर फंक्शन जो है, जो आपके पास ये वाला पोर्शन प्लस 1 ओवर यानी रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र, इसकी लिमिट ले लें, लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, ये ज़ीरो के बराबर आपके पास आ जाएगा। लिहाजा जो कोशेंट आपके पास बच जाता है वही आपके पास अब्लीक एसिम्प्टोट होगा, वही आपके पास अब्लीक एसिम्प्टोट आ जाएगा। आते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हमारे पास है वर्टिकल एसिम्प्टोट। A line x is equal to a is a vertical asymptote of the graph of a function y equal to f of x if either limit x approaches to a positive यानी right limit f of x plus infinity या minus infinity आ जाए, या limit x approaches to a negative मतलब left limit of the function at x is equal to a। अगर ये प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि आपके पास फंक्शन ये x इज इक्वल टू a जो है ये आपके पास वर्टिकल एसिम्प्टोट होगा। हमारे पास एक प्रॉब्लम है, फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एसिम्प्टोट ऑफ द कर्व y इक्वल टू x प्लस 3 ओवर x प्लस 2। क्या करें, हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एसिम्प्टोट चाहिए हमें। तो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट के लिए तो सबसे आसान है कि क्या करें, लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी कर दें। लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी y, यही आपका f ऑफ x है, तो मैंने यहाँ लिख लिया प्लस माइनस इन्फिनिटी x प्लस 3 ओवर x प्लस 2। चूँकि पॉलिनॉमियल बाई पॉलिनॉमियल है तो आप हाईएस्ट डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर जो है वो x पावर 1 है, उसी पे डिवाइड कर दें। लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, यह आ जाएगा 1 प्लस 3 ओवर x ओवर 1 प्लस 2 ओवर x। दोनों केसेस में चाहे वो x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो 3/x 0 आएगा और 2/x भी 0 आएगा, चाहे वो x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी है तो भी लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी 3/x भी 0 है, और इसी तरह लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी 2/x भी 0 के बराबर आ जाएगा। तो 1 प्लस 0 ओवर 1 प्लस 0 तो इज इक्वल टू 1। तो y इक्वल टू 1, देयरफॉर y equal to 1 is horizontal asymptote of the given function or of the graph of y equal to x plus 3 over x plus 2। वर्टिकल एसिम्प्टोट की बात अब करते हैं। हमारे पास है y इक्वल टू x प्लस 3 ओवर x प्लस 2। वर्टिकल एसिम्प्टोट की डिफिनीशन को अगर आप देखें तो हमें कोई ऐसा a चाहिए जिसके लिए फंक्शन f ऑफ x का लिमिट, उसका राइट लिमिट या लेफ्ट लिमिट किसके बराबर आ जाए, प्लस इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ इट मीन्स दैट कि अगर रेशनल फंक्शन है तो डिनोमिनेटर में अगर ज़ीरो आ जाए, और ये ज़ीरो कब आएगा, जब x अप्रोचेस टू -2 आपके पास आ जाए। तो क्या करें, लिमिट x अप्रोचेस टू -2, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, तो इसलिए हमने एक ही लिख लिया यहाँ पे, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 x प्लस 3 ओवर x प्लस 2। चूँकि मज़ीद ये सिंप्लीफाई भी नहीं हो सकता तो -2 पुट करने से जो ऊपर आ रहा है वो -2 प्लस 3 प्लस 1 ओवर 0, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। कहाँ आ गया, व्हेन x अप्रोचेस टू -2, देयरफॉर x इज इक्वल टू -2 इज वर्टिकल एसिम्प्टोट ऑफ द ग्राफ of y equal to x plus 3 over x plus 2।